नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के यहाँ पर प्रश्न लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी से संबंधित यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें टॉप 10 प्रश्न लिए गए। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है, उसको अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन थे तो पार्ट 1 में लिए थे 10 और पार्ट 2 में भी यहाँ पर हम 10 ले रहे हैं। तो सभी प्रश्नों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, एक स्कूटर सवार 5 घंटे तक यात्रा करता है। कितने घंटे तक यात्रा करता है, ये समय दिया गया, 5 घंटे तक यात्रा करता है। वह पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो पहली गति यहाँ पर दी गई 21 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करता है। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल डिस्टेंस पूछी गई। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ के जरिए समझते हैं, यानी एक डायग्राम के जरिए, उसके बाद हम आगे इसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए, मान लीजिए एक से ए से लेकर बी तक की कोई डिस्टेंस हमें ट्रेवल करनी थी और टोटल इसमें बोला गया समय जो लगा है इसको डिस्टेंस कवर करने में 5 घंटा लगा था। यानी टाइम कितना लगा, 5 घंटा। इसमें बोला गया कि पहली आधी दूरी जो है वो तय की गई है 21 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी स्पीड 1 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये गाड़ी चली है। उसके बाद स्पीड 2 में बोला गया है, फिर आगे यहाँ पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो गाड़ी चली है। तो टोटल यहाँ पर पूछा गया ए से बी तक की दूरी कितनी है। टोटल यहाँ पर डिस्टेंस पूछी गई है ए से बी तक कितनी है, यानी यहाँ पर हमें दूरी कुल बतानी है। सबसे पहले इसमें हम एक छोटा सा एक फार्मूला लगाएंगे, उसी के ज़रिए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जब भी इस तरीके से कोई डिस्टेंस उसमें दो जगह पर स्पीड कम हो ज़्यादा हो तो फार्मूला हमारा जो भी यहाँ पर लिख रहे हैं वही लगेगा। इसमें हो जाएगा 2 गुणे में रहेगा स्पीड 1 इंटू और स्पीड 2 अपॉन में हो जाएगा स्पीड 1 प्लस और स्पीड 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा समय से। देखने में काफ़ी बड़ा प्रश्न ये लग रहा है फार्मूला, बट लेकिन बहुत ही आसान है। अब देखिए कैसे। देखिए 2 यहाँ पर रहेगा हमारी, अब हमें ज़्यादा सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। अब स्पीड 1 हमारी कितनी यहाँ पर दी गई है, 21 दी गई, तो 21 यहाँ पर लिख देंगे। और स्पीड 2 यानी दूसरी गति कितनी थी, 24 थी, तो आप 24 लिख देंगे यहाँ पर। अब स्पीड 1 स्पीड 2 को यहाँ पर जोड़ करके नीचे लिखा गया है, तो 21 और 24 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 45। और समय यहाँ पर टोटल कितना लगा था, तो आप बताएंगे 5 घंटे लगा था। अब डायरेक्ट इससे सॉल्व कर सकते हैं। 5 एकम 5 लग जाएगा और 5 नवा 45 हो जाएगा। 3 तियाँ 9 हो जाएगा और 3 सत्ते यहाँ पर 21 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। यहाँ पर संख्या 7 बची, यहाँ पर 8 7 अट्ठे 56 और 56 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 112। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे 112 किलोमीटर। देखिए, बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, बशर्ते आप लोगों को यहाँ पर थोड़े से कॉन्सेप्ट ध्यान देने होंगे। जब भी इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा, यानी ए से बी जाना हो, पहली आधी दूरी इतने में और फिर आधी बची हुई दूरी इतने में, तब आपको यही फार्मूला लगाना है। आगे जो भी प्रश्न आएगा उसमें थोड़ा सा हट के फार्मूला होगा, उसमें 2 नहीं लिखा होगा। अब ध्यान रखिएगा कैसे आप प्रश्नों को पहचानेंगे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा सावधानीपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक स्कूटर से एक पार्क तक की यात्रा तय की और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी तय की। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगा हो तो पार्क से स्कूल तक की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर पार्क से स्कूल, अब यहाँ पर ये मान लीजिए पार्क था। क्वेश्चन को समझना है, बाकी आप बहुत ही आसानी से इसे कर लेंगे। कैसे करेंगे वो तीर हम बताएंगे। देखिए, ए से बी तक की दूरी है, बोला गया है पहले वो स्कूटर से यानी एक पार्क तक की दूरी तय करते हैं। बोला गया एक आदमी ने 20 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक स्कूटर से एक पार्क तक की दूरी तय की। अब देखिए, पार्क तक की डिस्टेंस जो है स्कूल से तय करते हैं, चाहे स्कूल से इधर आए चाहे स्कूल से हम उधर भेज दें। तो चलिए स्कूल से पार्क तक आ गए। अब कितने किलोमीटर आए हैं,
सॉरी कितनी स्पीड से आए, तो स्पीड 1 यहाँ पर लिखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए। फिर बोला गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस जाते हुए समान दूरी तय की। अब ये वापस भी इधर लौट गए, पहले इधर आए थे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, अब ये वापस चले गए भैया अपने स्कूल। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो चाल है यहाँ पर, यानी स्पीड 2 दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और टोटल इसमें आने और जाने में समय कितना लग गया है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 5 घंटे का लगा है। देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना और दूसरे स्थान से पुनः अपने स्थान पर आना, जब भी इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट बने तो आप लोगों को यहाँ पर दूरी पूछेगा आप लोगों से, तो दूरी निकालने का फार्मूला होता है स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की स्पीड को, और दोनों की स्पीड को यहाँ पर जोड़ देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे समय से, आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए स्पीड 1 और स्पीड 2, तो स्पीड 1 है 20 और स्पीड 2 है 5, तो 20 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 5। अब 20 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 25। समय यहाँ लग रहा है 5 घंटे का, तो 5 घंटा यहाँ लिखेंगे। 5 एकम 5 लगेगा, 5 25 लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया, तो यहाँ पर बचा कितना है, तो आप बताएंगे 20 बचा है। तो दूरी कितनी थी, 20 किलोमीटर थी। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से सभी प्रश्नों को आपको देखना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद अगर आपके पास प्रश्न हैं ऐसे तो आप उन्हें सॉल्व करें, बहुत ही कम समय के अंदर इनका आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से देखना है। घंटे में समय था और 48 मिनट भी दे रखा है, तो इसीलिए इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गांव से डाकघर गया। मान लीजिए एक विलेज से वो डाकघर जाता है, पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर जाता है, तो अपने गांव से वो पोस्ट ऑफिस गया और उसकी स्पीड यहाँ पर रही है, तो आप बताएंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटा। तो देखिए गया था 25 किलोमीटर की स्पीड से प्रति घंटे की स्पीड से, वापस लौटा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो यानी स्पीड 1 हमने रखी, स्पीड 2 यहाँ पर रख दी है। अब बोला गया है यदि इस पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा तो गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात कीजिए। टोटल डिस्टेंस यहाँ से पूछी गई थी, यहाँ पर बताइए कितनी है, और टोटल यहाँ पर समय लगा है 5 घंटा और 48 मिनट यहाँ पर समय लगा है। ठीक है, अब देखिए समय को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। 5 घंटा तो पूरा दिया गया है और यहाँ 48 मिनट है। इस 48 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो हमारा घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे में चेंज हो गया। अब इसे हम छोटा कर लेते हैं, 6 कम 6 लगेगा 0 और 6 8 है 48, ऊपर बचा है 8 और नीचे बचा है कितना 10। जब 10 से 8 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में ये बन जाएगा दशमलव में, तो 0 दशमलव यहाँ पर इससे हम लिख सकते हैं कितना 8 लिख सकते हैं, और इधर बचा था कितना 5। अगर इन दोनों को जोड़ें तो हमारा यहाँ पर नया समय बनेगा 5.8 बनेगा घंटा। ठीक है, दशमलव में हम इसने से चेंज कर लिया, बशर्ते ये समझ में आना चाहिए कैसे चेंज किया गया, बाकी आप निकाल लेंगे। यहाँ पर फार्मूला सेम लगेगा, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, स्पीड 1 प्लस और स्पीड 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर टाइम से। देखिए अब जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा। अब देखिए स्पीड हमारी कितनी थी, यहाँ पर 25 थी और स्पीड 2 हमारी कितनी थी 4 थी। अब इन्हीं को दोनों को जोड़ना है तो बचेगा कितना 29। समय कितना लग रहा है, तो हमने निकाल लिया समय दशमलव में, यानी यहाँ पर 5.8 बचेगा समय। दशमलव को यहाँ से हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इस संख्या को हम यहाँ पर काट सकते हैं, 5 दूना 10 लग जाएगा और 5 25 लग जाएगा, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 लग जाएगा, 29 से कम 29 होता है, 29 दूना 58 होता है, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, तो आप बताएंगे 20 किलोमीटर, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से है। देखिए एक व्यक्ति एक यात्रा 12 घंटे में पूरी कर सकता है, यानी यहाँ पर समय दे रखा है, कितना लग रहा है समय 12 घंटा। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग, बोला गया आधा भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए।
अब देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस अब देखिए पहली आधी दूरी और उसके आगे की आधी दूरी, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें फार्मूला हम लगाएंगे S1 इंटू S2 अपॉन में रहेगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा, 2 इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा S1 प्लस S2 इंटू हो जाएगा समय, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में आधी आधी दूरी तय की जा रही है, तो यहाँ पर 2 गुणा लग जाएगा स्पीड 1 और इंटू स्पीड 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 रखेंगे फार्मूले का, स्पीड 1 यहाँ पर कितनी है तो आप बताएंगे 18 किलोमीटर, तो 18 लिख देंगे। स्पीड 2 दी गई यहाँ पर कितनी है तो आप बताएंगे 30, तो पहली स्पीड और दूसरी स्पीड को यहाँ पर जोड़ेंगे क्योंकि S1 प्लस S2 दिया गया है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो आप बताएंगे 48। और टोटल यात्रा में जो समय लग रहा है वो 12 घंटे का लग रहा है, तो यानी समय कितना लग रहा है 12 घंटा। आप सीधा सीधा सॉल्व करिए, आपका आंसर आ गया। 12 कम 12, अब 8 चौक हो जाएगा यहाँ पर 48, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 कम 2 लगेगा, 2 कम 2, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 18 और 15 का गुणा कर देंगे, जब भी 18 और 15 का गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 270 मिलेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है तो आप बताएंगे 270 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, इसमें देखिए औसत चाल पूछ लिया, यह भी RRB NTPC 17/2/2021 में प्रश्न पूछा गया। देखिए हर एक टाइप के इसमें हमने प्रश्न शामिल किए हैं, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और हर एक टाइप के प्रश्न अटेंड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न लिया गया यहाँ पर, यानी 5वां प्रश्न लिया गया, रोहन को A से B तक की दूरी तय करनी थी, यानी A से वो B तक जाना चाहता है। वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। सबसे पहले औसत चाल का हम यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला निकाल लेते हैं। तो औसत चाल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी, औसत चाल बराबर दूरी हो जाएगी यानी, और यहाँ पर लिया गया कुल समय निकालेंगे, तो वही फार्मूला है यहाँ पर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इंग्लिश में लिखें तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम औसत चाल हम निकालेंगे इसी फार्मूले से। अब देखिए कैसे, अब माना कि हम यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस नहीं दी है, तो हम यहाँ पर टोटल 100 किलोमीटर मान लेते हैं। कितनी, 100 किलोमीटर। इसमें से जो 75% की डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो तय करता है, यानी 75 किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय कर रहे हैं कितने से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यहाँ पर इस तरीके से दूरी हो गई, यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर समय निकाल लिया, कितना समय लगेगा। और समय का फॉर्मूला यहाँ पर अगर समय का निकालें तो समय निकालने के लिए यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन कितनी हो जाएगी, यानी स्पीड हो जाएगी, यानी गति। दूरी को गति से डिवाइड कर देंगे तो समय निकल आएगा, वही हमने यहाँ पर किया। तो ये आधी दूरी तय करने में इसी तरीके से T1 कर देते हैं और यहाँ पर T2 लिख सकते हैं। तो जो आधी दूरी बची हुई थी, यहाँ से देखिए 100 के 2 टुकड़े करें, ये 75% हो गई, इधर बची कितनी, 25%। तो यहाँ पर जो 25% बची हुई है, इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की सही स्पीड से यहाँ पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा। तो टाइम देखिए यहाँ पर आ गया। अब देखिए फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। टोटल दूरी कितनी हमने मानी थी, यहाँ पर 100 किलोमीटर मानी थी। अब इसमें जो लिया गया समय है T1 प्लस T2 को जोड़ेंगे तो कुल समय, तो पहला समय कितना है यहाँ पर देख, अब इसे देखिए छोटा और कर लेते हैं। ये यहाँ पर 15 से कट रहा है, 15 पचे 75 और 15 चौके यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 5 बटा कितना यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। ये T1 हमारा हो गया छोटा करके। यहाँ पर भी ये 5 से संख्या कट रही है, 55 25 और 55 40। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 बटा कितना 8। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसे हम छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें छोटा करना, कैसे करेंगे, 4 बटे 32, तो यहाँ पर हमने 32 लिख दिया। और यहाँ पर क्रॉस करेंगे, 8 पंचे 40 और प्लस 5 चौका 20 हो जाएगा, और ऊपर संख्या कितनी थी, 100 थी। अब इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100 बटा हो जाएगा कितना, यहाँ पर लिखेंगे 60 और नीचे आ जाएगा कितना 32। अब ये 32 जो वैल्यू है ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100 बटा यहाँ पर हो जाएगा 60 और गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 32। अब देखिए यहाँ पर हम काट सकते हैं इसको, 1 0 से 1 0 को काट देंगे, 2 तियाँ लग जाएगा 6 और 2 कम 2 और 2 छंग 12,
16 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 और बटे में कितना हो जाएगा 3। 3 से जब भाग देंगे इससे लगेगा 3 पचे 15 और बचेगा कितना 1 और 3 3 9 हो जाएगा, बचेगा ऊपर 1। तो 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर स्पीड इनकी निकल के आएगी। ठीक है, तो औसत चाल पूछा था, औसत चाल हमने निकाल ली। तो इस फार्मूले में रखना पड़ेगा, ये समझाने के लिए थोड़ा हमने यहाँ पर समय लिया है, बाकी स्टेप बाय स्टेप करके हमने यहाँ पर दिखा दिया किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। हमारा यहाँ पर राइट आंसर निकल चुका है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 27/1/2021 में एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय की एक निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाने पर वह 10 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह 5 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ए पर उसका घर है यहाँ पर, अब बी पर उसका कार्यालय है, तो ए से वो बी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी गति देखेंगे यानी स्पीड 1। अब स्पीड कितनी है यहाँ पर इनकी है तो बताएंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चल रहे हैं। जब ये इस तरीके से जाते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो बोला गया 10 मिनट देरी से कार्यालय पहुँचते हैं, यानी जितना भी समय निश्चित होगा उससे वो 10 मिनट लेट हो जाते हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो अगर उस 10 मिनट को हम यहाँ पर कम कर दें तो वो राइट टाइम पर पहुँच गए होंगे। ठीक है, तो पहुँच जाते, तो हम 10 मिनट करके यहाँ पर 10 मिनट लिखते हैं, वो देरी से पहुँच रहे हैं। कितने से? देरी से। तो ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर 10 मिनट वो पहले चलते तो करेक्ट टाइम पर पहुँच जाते, तो देरी से जा रहे हैं तो 10 मिनट को हमने माइनस कर दिया, यानी कि हमने उन्हें पहुँचा दिया है करेक्ट टाइम पर। इसी तरीके से स्पीड 2 हम लेते हैं। जब वो जाते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चल रहा है बंदा। ठीक है, तो बोला गया है 5 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाते हैं, यानी राइट टाइम जो भी कार्यालय का होगा उससे 5 मिनट पहले पहुंच गए। अब हमें इन्हें अगर करेक्ट टाइम पे पहुंचाना है तो ये प्लस हम जो यहाँ पर पहले पहुँचे हैं इनमें हम 5 मिनट और जोड़ दें तो करेक्ट टाइम पर वो पहुँच जाएंगे। तो यानी जल्दी वाला जो समय था उसको हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 2 यहाँ पर समीकरण हमारे बन जाएंगे। ऐसे हमें फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमें जो निकालनी है, अब यहाँ पर देखिए S1 है S2 है, इन दोनों को हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 30 गुणा कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 40। तो स्पीड 1 का गुणा किया, स्पीड 2 का हमने गुणा कर लिया। अब इन्हीं दोनों का हम इसमें अंतर ले लेंगे। तो 40 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 10 है। 10 का अंतर आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो S2 से हमने यहाँ S1 को माइनस किया तो हमें 10 मिल गया। अब इसमें टोटल लिया गया समय, तो टोटल यहाँ पर लिया गया समय। अब देखिए यहाँ पर समय मीन्स देखिए जो भी राइट टाइम था वो देरी से पहुँच रहे थे, कहीं जल्दी पहुँच रहे थे, तो उन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। तो जोड़ने पर टोटल डिफरेंस जो अंतर का आ रहा है तो कितने का आ रहा है तो आप बताएंगे 15 का आ रहा है। तो ये मिनट हैं, ध्यान रखिएगा मिनट, तो 15 मिनट का अंतर आ रहा है। तो हमें अब मिनट को चेंज करना है घंटे में। तो इसके लिए मिनट को डिवाइड कर दें 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इस तरीके से किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यू अब निकाल पाएंगे। तो मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया घंटे में। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपकी दूरी यहाँ पर निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पर 30 से कम 30 कट जाएगा और 30 दूना कितना हो गया तो बताएंगे आप 60। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर यहाँ पर दूरी निकल आएगी। तो डिस्टेंस कितनी है उनके घर से उनके कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है तो आप बताएंगे 30 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है बहुत ही अच्छी से समझाने का हमने प्रयास किया है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप एक बार देखा है क्वेश्चन को तो बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्न अगर मिलेंगे तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 6 की तरीके से यह भी क्वेश्चन लिया गया है। अब देखिए इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। बोला गया है एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। अब 6 मिनट जो समय वहाँ पे करेक्ट टाइम दिया गया उससे 6 मिनट वो लेट हो जाता है। अगर इस 6 मिनट को हम कम कर दें तो यानी कि वो राइट टाइम पर पहुँच जाएगा।
तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन में ही शॉर्ट ट्रिक के जरिए बना लीजिएगा और इस तरीके से समय अपना बचा सकते हैं। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है। पहले चाल कितनी थी इसकी? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर पहली चाल लिख लेते हैं। तो S1 बराबर दिया गया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, तो वह 6 मिनट जो है बाद पहुँचता है अपने विद्यालय। यानी जो 6 मिनट पहले पहुँच जाता तो राइट टाइम पर वह पहुँच जाता। तो 6 मिनट हमने कर दिया और उस विद्यार्थी को हमने राइट टाइम पर यहाँ पर पहुँचा दिया। ठीक है। अब देखिए स्पीड 2 में बोला गया है कि जितनी चाल थी पहले उसमें 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर रहा है। तो यानी 2 यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से था, तो 1 बढ़ा देंगे तो अब यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अब हो जाएगी उस बालक की। ठीक है। तो बोला गया अगले दिन वह 1 किलोमीटर हो गया, अपने विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले पहुँच रहा है। लो, जितना राइट टाइम था उससे 6 मिनट पहले ही पहुँच रहा है। यानी कि अगर वो 6 मिनट लेट भी होता तब वो करेक्ट टाइम पर पहुँच जाता। तो यानी अगर हम 6 मिनट को जोड़ दें उसमें जो पहले पहुंच रहा है तो वो राइट टाइम पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमने उसे राइट टाइम पर पहुंचा दिया। अब अगर टोटल समय यहाँ पर देखें, जो अंतर आ रहा है 2 दिन का, कहीं पहले जो पहुंच रहा है कहीं बाद में पहुंच रहा है, तो टोटल अंतर आ रहा है वो 12 मिनट का आ रहा है। कितने मिनट का? तो आप बताएंगे 12 मिनट का अंतर आ रहा है। चलिए अब फार्मूला हम लगा लेते हैं। अब इसमें लगेगा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा S2 माइनस S1 इंटू टाइम हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू इसमें हम रख लेते हैं। स्पीड 1 हमारी कितनी है? 2 यहाँ पर 5 है। स्पीड 2 हमारी थी 3.5। अब यहाँ माइनस करना है 3.5 से, तो 3.5 से माइनस कर देंगे 2.5 और समय कितना लग रहा है? तो समय आप बताएंगे 12 मिनट का लग रहा है। तो 12 मिनट है तो मिनट को घंटे में बनाना है, तो यहाँ पर रखेंगे कितना? 60 रख देंगे। मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो वो घंटे में चेंज हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से 3.5 से 2.5 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? तो यहाँ बताएंगे आप 1 मिलेगा। अंतर कितने का? 1 का। तो इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो इसका अंतर कितना? 1। तो बस इसको जब यहाँ 3.5 से 2.5 को घटा करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा? 1 मिलेगा। अब यहाँ पर चलिए, अब तो ये सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर इसे काट सकते हैं। 12 कम 12 और 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देखिए दशमलव ऊपर अगर हटाएंगे, अब इसको मत काउंट करिएगा क्योंकि इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ पर 1 निकाला है। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो नीचे कितना हो गया? 100। तो 25 से कम 25 हो जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 से कम 5 लग जाएगा। 50 सत्ते 35। तो कुल मिलाकर ऊपर बचा है 7 और नीचे बच गया कितना? 4। तो डिस्टेंस बराबर कितना आ गया? 7/4 आ गया। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लगेगा 4 कम 4 बचेगा कितना? 3। अब दशमलव लग जाएगा। 4 सत्ते लग जाएगा 28 और फिर बचेगा 2 और 4 पंचे 20। तो डिस्टेंस निकल के आई है 1.75 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि दूरी निकाल ली है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 2 व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, तो अपने बिंदु से वह स्पीड कितनी लेके चल रहा है? स्पीड उसकी कितनी है? तो आप बताएंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चल रहा है। ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति जो है इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड 2 = 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। तो बोला गया है अगले 6 घंटे में समय कितना लेंगे? 6 आवर। 6 घंटे बाद वो कितनी दूरी पर पहुंचेंगे? उनके बीच की दूरी का अंतर कितना रहेगा? ये पूछा गया है। जब भी इस तरीके से पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए फॉर्मूला होता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दूरी कितनी होगी? दूरी पूछी गई तो इसका दूरी निकालने के लिए इस यहाँ पर टाइम जो दिया गया गुणे में हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ पर चाल हैं, दोनों के व्यक्तियों के बीच में एक ही दिशा में चल रही हैं, तो यहाँ पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर है, यहाँ पर 4 किलोमीटर है। ठीक है। अब सापेक्ष चाल का हम यहाँ पर अंतर लेते हैं, यानी कि
बड़ी वाली कितनी है तो आप बताएंगे 4, माइनस करेंगे छोटी वाली चाल को, गुणा कर देंगे, कितना समय लग रहा है तो आप बताएंगे यहाँ पर 6। तो 4 से 3 गया, बचा कितना 1, और गुणे में कितना था 6, अब 6 कम कितना हो जाएगा 6। तो दूरी कितनी होगी 6 किलोमीटर की दूरी होगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 में एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा। बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागती है और कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके पीछे भागता है। कुत्ते को बिल्ली पकड़ने में कितना समय लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अब लेकिन अब कैसे निकालेंगे। देखिए दूरी यहाँ पर दी गई है कुत्ता और बिल्ली के बीच में, तो वो है 280 मीटर बीच में। मान लीजिए कुत्ता यहाँ पर है और बिल्ली यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 280। अब यहाँ पर बोला गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब बिल्ली जो है, बिल्ली अब अपनी स्पीड बना लेती है कितनी, तो आप बताएं। देखिए यहाँ पर हम S2 से ले लेते हैं, चाल अपनी करती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बिल्ली भागना स्टार्ट करती है। जैसे कुत्ते को देखा, कुत्ते ने देखा जैसे ही बिल्ली को, अब वो भागने लगी। इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पर कुत्ते की जो स्पीड है तो वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भागेगा, तभी तो उसे पकड़ पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्पीड दी गई है कुत्ते की 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब हमको निकालना है यहाँ पर इसका समय। तो समय के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर दूरी हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर औसत यानी सापेक्ष चाल ले लेते हैं। जो भी चाल उनकी एक ही दिशा में चले, सापेक्ष चाल। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपको पता है स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालना है इधर तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस यानी दूरी को डिवाइड कर देंगे स्पीड से, वही तो स्पीड यहाँ पे हमने रखी है। दूरी हमारी टोटल उनके बीच में कितनी है तो आप बताएंगे 280, ये मीटर है। अब नीचे जो चाल दी गई है यहाँ पर देखेंगे उनकी जो सापेक्ष चाल, दो चाल थी, एक थी यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरी थी यहाँ पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब इनके बीच का अंतर कितने का है तो आप बताएंगे 14 का। तो 24 से अगर हम माइनस कर दें 10 को तो अंतर कितने का आ रहा है यहाँ पर, तो देखेंगे 14 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। किलोमीटर में चल रही ना औसत चाल में, तो इस 14 को हम समय यहाँ पर जो सापेक्ष चाल दी गई स्पीड है यहाँ पर जो भी, तो सापेक्ष स्पीड को हम यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अंतर दोनों में कितने का आ रहा था 14 का, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम बनाएंगे 5/18 से अगर गुणा कर दें तो ये मीटर प्रति सेकंड में निकल आएगी। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 नाम 18 और 7/5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर रख सकते हैं 35/9। जब भी इस तरीके से कंडीशन बनेगी ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगी। तो अगर यहाँ पुनः इसे हम सॉल्व करें 280 गुणे में कितना हो जाएगी 9 और नीचे हो जाएगा कितना तो आप बताएंगे 35। 7 से संख्या कट रही है, 7/5 35, 7 चौके 28, 1 0, 5 एकम 5 और 5 40, 8 यहाँ पर है 9, 8 9 72। तो 72 सेकेंड आ जाएंगे ये, कितने 72 सेकेंड। लेकिन आंसर दिया है मिनट में, तो इस 72 सेकेंड को अगर 60 से हम डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो सेकेंड से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.2 मिनट देखने को यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें था, तो ध्यान रखिएगा ऐसे ये प्रश्न पूछे गए हैं तो आगे आएंगे भी। तो इस तरीके से 1 यहाँ पर बी, 1.2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 में दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले आ रहे हैं। एक व्यक्ति इस साइड से इस साइड में आ रहा है, एक व्यक्ति इस साइड से यहाँ पर आ रहा है। देखिए ए इधर से इधर चलेगा, एक व्यक्ति यहाँ पर बी जो है इधर चलेगा, कहीं एक बिंदु पर आकर ये लोग मिलेंगे। तो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले आ रहे हैं। उनके बीच की कुल दूरी जो है 24 किलोमीटर है और डिस्टेंस पहले से बता दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 24 किलोमीटर दी गई है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति से मिलने में उनके द्वारा लिया गया
समय ज्ञात कीजिए, यानी सीधा सीधा पूछा गया है दोनों जो हैं कितने समय बाद यहाँ पर आकर मिलेंगे, तो हमको निकालना है समय। तो देखिए समय का फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 9 में हमने लगाया था। जब भी हमें समय निकालना होगा तो दूरी बटा सापेक्ष चाल, ठीक है, सापेक्ष चाल यहाँ पर होगी। तो दूरी इसमें कितनी दी गई तो आप बताएंगे 24 किलोमीटर दी गई है, और सापेक्ष चाल जो दी गई है तो देखिए यहाँ पर दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी इस तरीके से कंडीशन बने, आमने सामने की ओर आ रहे हो, मिलने की बात हो, तो ध्यान रखना सापेक्ष चाल को आपस में जोड़ देते हैं। तो 10 और 14 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से थी, और यहाँ पर किलोमीटर ऊपर डिस्टेंस पहले से दे रखी, दूरी है किलोमीटर में, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा पहले से ये दे रखी है। तो 24 से कम 24 हो जाएगा, 24 से कम 24, सीधा सीधा आंसर आ गया। 1 घंटा समय लगेगा, 1 घंटे में दोनों जो हैं आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो मिलन बिंदु है इनका, तो वो 1 घंटे बाद जो है दोनों आपस में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।